हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टार क्लासेज पर। जैसे कि आप सभी ने देखा था, हमने अपना कैलेंडर का यानी कि रीजनिंग में कैलेंडर का पार्ट नंबर 2 पढ़ लिया था और आज हम रीजनिंग में ही कैलेंडर का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। और पार्ट नंबर 3 में मुख्य मुख्य क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, हम अपने आज पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और ये आपका देखो, पहले क्वेश्चन क्या है आपका। ये क्वेश्चन आपका अधिकतर बच्चों के जो है ना ऐसे ही मौके की याद मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। जैसे कि आपका 400 वर्षों में 400 वर्षों में कितने लीपर्स होंगे। 400 वर्षों में कितने कितने लीपर्स होंगे। 400 वर्षों में कितने लीपर्स होंगे। देखो भाई, 400 वर्षों में कितने लीपर्स होंगे। कोई भी लीपर्स कितने वर्ष बाद रिपीट होता है? 4 वर्ष बाद रिपीट होता है। क्यों? 29 फरवरी के कारण। इसलिए हम जो है ना 400 में कितने से भाग देंगे। हम 400 में कितने से भाग देंगे। देखो, 400 में भाग देंगे कितने से? 4 से। 400 में कितने से भाग देंगे? 4 से। कितनी बार कट गया आपका? 100 बार। तो इसका आंसर क्या होगा? 100। भाई नहीं, इसका आंसर 100 नहीं है। बहुत से बच्चे इसमें 100 लगा दे, लेकिन बहुत से को तो इसका मौके की याद दिया है। इसका क्वेश्चन है 97। कैसे? देखो भाई, ये 400 में जो है ना काटा, इसमें कितनी बार कट गया हमारा? 100 बार। लेकिन इसमें आपके शताब्दी वर्ष भी तो आए। और शताब्दी वर्ष कितने से काट के देखते हैं? 400 से। देखो, पहला 100 आया इसमें, फिर इसमें 200 भी आया, इसमें 300 भी आया, इसमें 400 भी आया। 100 को जो है ना कितने से काट के देखेंगे? 400 से। इसको भी 400 से काट के देखेंगे, इसको भी 400 से काट के देखेंगे, इसको भी 400 से। कटेगा 100? नहीं कटेगा आपका। इसलिए इसके लीपर्स यहाँ पे नहीं, यहाँ पर कम हो जाएगा। साधारण वर्ष है। 200 कैसा वर्ष है? ये भी साधारण वर्ष है, क्योंकि नहीं कट रहा है आपका। देखो, 400 से कटेगा, 200 नहीं कटेगा। 300 ये भी आपका साधारण वर्ष है, भी नहीं कट रहा आपका। 400 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसलिए इसमें से कितना माइनस कर देते हैं? 3 माइनस कर देते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है आपका? 97। यही रीजन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है आपका? 97 बनता है। लेकिन इसका देखो दूसरा तरीका भी है करने का, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है इसका करने का। आपका 1 से लेकर पूछ लेता बहुत बार, 1 से लेकर 200 तक कितने लीपर्स है? 100 तक। 1 से लेकर 100 तक कितने लीपर्स है? 1 से लेकर 100 तक कितने लीपर्स है? भाई 100 में 4 से भाग देंगे, कितनी बार चलेगा? 25 बार। लेकिन इसमें आपका 100 शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को कितने से काटते हैं? 400 से। क्या 400 से 100 कटेगा? नहीं कटेगा। आपका माइनस कितना? 1। तो कितना होगा यहाँ पर आपका? 24। फिर देखते हैं 101 से कहां से आपका 200 तक। 101 से कहां तक? 200 तक। 101 से 200 तक आपका, यानी कि आपका इनमें कितने वर्ष है? 100 वर्ष। और 100 वर्ष में कितने लीपर्स होते हैं? 25 होते हैं ना। लेकिन इसमें भी तो 100 शताब्दी वर्ष आएगा आपका। और शताब्दी वर्ष कितने से काट के देखते हैं? 400 से। क्या 400 से 200 कटेगा? नहीं कटेगा। माइनस कर दो, कितना बनेगा आपका? 24। अब 201 से कितना आपका? 300। 300 में लीपर्स कितने होंगे आपके? यानी कि ये भी 100, देखो 100 वर्ष बने ना आपके भाई। 201 से 300 तक 100 वर्ष बने। 100 वर्ष में लीपर्स कितने होते हैं? 25। क्या 300 कटेगा? 400 से नहीं कटेगा, तो एक यहाँ माइनस कर दो, 24। 301 से कहां तक आपका? 400 तक। कितने तक? 400 तक। 400 तक काटेंगे, देखिए इसमें आपका यानी कि यहाँ पर कितना होगा आपका? 25। क्या 400 से 400 कटेगा? हाँ बिल्कुल कटेगा, तो इसमें कोई माइनस नहीं करेंगे। यहाँ पर कितना होगा आपका? ये टोटल जोड़ कितना आपका? क्या बनेगा टोटल जोड़ इसका? 97। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करने हैं। अगर इसने बाई चांस यहां पर इसने आपसे पूछ लिया क्या, अगर इसने यहां 400 ने देकर, अगर इसने यहां पर 400 ने देकर यहां पर 700 दे दिया और उसने पूछ लिया 700 वर्षों में कितने लीपर्स होंगे, तो आप क्या करोगे? देखो 700 वर्षों में कितने लीपर्स होंगे, 700 वर्षों में कितने लीपर्स होंगे, आप क्या करोगे? 700 में कितने से भाग दोगे? 4 से। भाई 4 से भाग देते हैं ना। देखो पहले तो बच्चों के तरीके से करेंगे। 700 में 4 से भाग देंगे। देखो 4 से, 4 एकम 4 शेष कितने बच गए? 3 उतार लो, 0 30 होगा। 4 सत्ते 28 शेष कितने बच गए? 2 0 उतार लो, कितना आपका? 20 होगा। 4 पंजे 20। ये आपका पूरा कट गया, तो कितनी बार कट गया? 175 बार। यानी कितनी बार कट गया आपका? 175 बार। भाई कितनी बार कट गया? देखो आपका 175 बार कटा ना, कटा कितनी बार? 175 बार। तो 175 बार आपका कट गया। लेकिन
175 बार तो आपका एक कट गया, 175 बार तो एक कट गया आपका। लेकिन इसमें देखो आपका, इसमें बीच में आपके शताब्दी वर्ष भी तो है ना, 100 शताब्दी वर्ष आया, 200 शताब्दी वर्ष आया, 300 शताब्दी वर्ष आया, 400 भी शताब्दी वर्ष, 500 भी शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष मुझे बताते हैं शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, जिनके अंत में 2 शून्य हो। 500 शताब्दी वर्ष आपका, 600 भी शताब्दी वर्ष, 700 भी शताब्दी वर्ष। हमें तो 700 तक देख रहे थे ना, ये क्या 400 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो एक कम होगा यहाँ पर। ये 400 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये भी आपका एक कम होगा यहाँ पर। ये 400 से कटेगा? नहीं कटेगा, एक कम होगा यहाँ पर। ये 400 से कटेगा? हाँ बिल्कुल पूरा पूरा कटेगा, तो ये कम नहीं होगा आपका। ये 400 से कटेगा? नहीं कटेगा आपका, तो ये भी कम होगा आपका यहाँ पर। 400 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी कम होगा। 400 से कटेगा? ये भी नहीं कटेगा, तो कितने आपके ये जो है ना 1 2 3 4 5 6, ये साधारण वर्ष है। ये आपके क्या है, यहाँ पर आपका साधारण वर्ष है। ये आपके क्या है, सत्ता साधारण वर्ष है। देखो भाई 700 तक लिखा, कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे चले गया आपका, सॉरी। आपका यानी कि जो है ना, ये क्या आपके शताब्दी यानी कि 700 तक आपके यानी कि आपका साधारण वर्ष यानी कि कितने साधारण वर्ष, इसमें 6, तो उसमें से आप 6 माइनस कर दो, कितना उनका आपका 169। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर आंसर? 169 इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ना। अब अगर इसने बाई चांस आपसे पूछ लिया, अगर इसने बाई चांस आपसे यहाँ पर ऐसे पूछ लिया कि 144 वर्षों में कितने लीपर्स है, तो आप क्या करोगे? 144 में भाग देंगे कितने से? 4 से। 4 से ही क्यों भाग देते? कुल लीपर्स हमेशा 4 से चेक होता है आपका। 4 से देखो, 4 तिया 12, शेष कितने बच गए? 2 बच गए ना, कितना आपका 24, 4 6 24। अब देखो 144 तक कितने शताब्दी वर्ष आए आपका? 1 यानी कि 100, तो उसमें से 100 का आपका क्या 100 400 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो उसमें से माइनस कर दो, कितने बनेगा इसका आंसर? 35। क्या बनेगा इसका आंसर आपका? 35। अगर ये पूछ लेता कितना यानी कि 200 वर्षों में कितने लीपर्स हो गए, 200 में कितने से भाग देंगे? 4 से। कितनी बार चलेगा आपका? देखो बाई कितनी बार चलेगा आपका? 50 बार। 50 में 100 और 200, ये शताब्दी वर्ष है। 400 से कटेगा? नहीं कटेगा, 400 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए आपका इसमें से 2 माइनस करेंगे, कितना आपका? 48। यानी कि 200 वर्षों में कितने लीपर्स होंगे आपके? 48 से भी तो निकाला था आपने, है ना। अभी तो करे था ना आपने, करे था ऐसे ही क्वेश्चन, तो ये ऐसे करना। तो कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे ना आपको, लीपर्स निकालने के लिए आपको 4 से भाग देना है। अब इसमें नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहता है किसी भी एग्जाम के लिए, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्या, यदि देखो जैसे मैं पूछ लेता है, यदि बीते कल से पहले, बीते कल से पहले का दिन रविवार है, तो आगामी परसों से अगला दिन कौन सा होगा? कौन सा होगा? करेंगे देखो इस क्वेश्चन को सोल्व। ऐसे क्वेश्चन कहीं मिल जाए ना, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं भी दिखा देगा ना, सबसे पहले बनाते हैं आज। ये होता है यहाँ पर आज, आपने अपने पास से आज का डंडा खींच लियो। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना कहीं भी, तो आप अपने पास से आज का डंडा खींच लियो। मैंने कहा यदि बीते कल, बीता कल आएगा इस साइड में और आगामी कल आएगा इस साइड में, यानी कि बीते कल यानी कि आज, अरे क्या होगा यहाँ पर? बीता कल, बीते कल से पहले का दिन, बीते कल से भी पहले का दिन क्या आपका? रविवार है भाई। बीते कल से पहले का दिन, बीते तो आज होगा, अरे होगा बीता कल, बीते कल से पहले का दिन आपका रविवार। तो आगामी परसों से अगला दिन कौन सा होगा? तो आगामी परसों यानी कि ये होगा आपका आज, आगामी परसों यानी कि आने वाले अगला दिन, अगले से अगला दिन आज, अरे आगामी कल, अरे आगामी परसों से अगला दिन, ये वाला पूछ ले क्या होगा ने। देखो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और ये क्या बन गया यहाँ पर आपका? शुक्रवार। क्या बनेगा इसका आंसर आपका यहाँ पर? शुक्रवार। भाई देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा ना, सबसे पहले तो लिखना आज। आज लिखने के बाद इसने कहा बीते कल, बीते कल आपका साइड में, यानी कि बीते कल से पहले का दिन, से पहले का दिन आपका रविवार।
तो आगामी परसों आते देखा जाता है ना, आगामी दिन परसों कहां पर बन गए, बन गया। से अगला दिन कौन सा होगा, तो कौन सा होगा आपका शुक्रवार। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है। ऐसे क्वेश्चन जल्दी करने का तरीका देखो, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है आपकी। बीते कल का मतलब कितने दिन आपके, एक दिन। से पहले का दिन यानी कितने दिन आपका, ये भी से पहले का दिन मतलब एक दिन। परसों यानी कि आज और कल, और दिन के परसों का मतलब कल और उससे भी अगले दिन के परसों, यानी कितने दिन आपके, 2 दिन। से अगला दिन यानी कि आपका एक। कितने दिन हो गए, 1 2 3, आप पर 3 और 2 5, 5 हो गए ना, हो गए। दिन क्या था आपका, रविवार। रविवार का कोड कितना होता है, 1। अगर 1 में 5 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा मेरा 6, और 6 पर कौन सा दिन आता है आपका, शुक्रवार। भाई पहले चैप्टर मुझे आपसे करवाया था ना, पहले पार्ट में मुझे आपसे कि आपका 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर आपका क्रम से लिखवाए थे मुझे आपसे। 1 पर रविवार होता तो 5 जोड़ दे 6, 6 पे क्या आएगा आपका, शुक्रवार, है ना। तो ये सबसे शॉर्ट तरीका है इसका करने का। अगर आप ऐसे ना करो ना, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप दोनों तरीके सीखो, कोई बात नहीं। मैं एक ऐसा क्वेश्चन और लिख रहा हूं अपने पास से, मैं एक ऐसे ही क्वेश्चन अपने पास से और लिख रहा हूं बोर्ड पर। देख क्वेश्चन क्या है, यदि, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आगामी, या आपका इसमें लिखा यदि बीते परसों से अगला दिन, यदि बीते परसों से अगला दिन, से पहला दिन, अगला दिन से पहला दिन सोमवार है, तो आगामी परसों से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखो पहले तो हम करेंगे इस तरीके से, इसको जो है ना इसी तरीके से करेंगे। पहले तो हम जो है ना आज के तरीके आप बना लेते हैं, आज का है ना, ये तो क्या होगा यहाँ पर आज। अन्य कहा बीते परसों, यानी कि पहले तो लगेंगे बीता कल, और बीते परसों का मतलब तो बीता कल, और ये क्या होगा यहाँ पर बीता परसों, और बीते परसों से पहला दिन, इससे भी पहला दिन क्या आपका यहाँ पर, इससे पहला दिन यानी बीते परसों से पहला दिन क्या बनेगा, देखो आज, बीता कल, बीता परसों, और बीते परसों से पहला दिन क्या बनेगा यहाँ पर आपका सोमवार। वो तो आगामी परसों देखते हैं आज से आगामी परसों नहीं क्या, आने वाला परसों, आने वाला कल, अरे क्या होगा आने वाला परसों से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इससे भी 2 दिन बाद, इससे 2 दिन बाद, से भी 2 दिन बाद, यानी कि इससे भी आगे 2 दिन बाद आपका कौन सा दिन होगा, तो निकालेंगे। देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, आपका यहां पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और क्या बनेगा आपका सोमवार। तो क्या होगा फिर से सोमवार होगा, तो फिर से क्या होगा सोमवार। देखो तो आपका लॉन्ग तरीका आप शॉर्ट तरीके से करेंगे। बीते परसों यानी कि कितने दिन, 2 दिन। भाई बीते परसों यानी कि बीते परसों का मतलब कितने दिन आपका, परसों का मतलब 2 दिन। पहला दिन यानी कि 1 दिन, आगामी परसों यानी कि 2 दिन, 2 दिन बाद यानी कि फिर से 2 दिन, है ना। अब देखो दिन कितने हो गए आपका, 2 और 2 4, और 7 6 और 1 7। अगर यानी कि देखो आपका सोमवार का कोड कितना होता है 2, और 2 में 7 जोड़ो कितना बनेगा आपका 9, और 9 में 7 से बाद देने के बाद कितना शेष बचेगा आपका 2, और 2 पर कौन सा दिन आता है आपका सोमवार। ये इसका शॉर्ट तरीका है भाई, इस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट तरीका। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखे ना, आपको ऐसे ही सोल्व करना है। चलिए कुछ क्वेश्चन हमें आपके उठाए, यानी कि जो आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, क्वेश्चन हमें उठाए आपके। देखो करेंगे, जिसमें पहले क्वेश्चन है ना, इसमें आपका निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा, निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। भाई एक बात मेरी हमेशा याद रखना, शताब्दी के अंतिम दिन में नहीं होते। जैसे आपको जो हिंदू कैलेंडर में आपके यानी कि सबसे क्या देना, एक तरह से यानी कि बेकार दिन माने जाते हैं, जिस दिन बाल नहीं कटवाते, कपड़े नहीं धोते। और ये आपके यानी कि जैसे आपका कौन सा क्या दो, पर मंगलवार, आपका बृहस्पतिवार और शनिवार,
बेकार दिन तो सॉरी मैं गलत कहूंगा इसको, लेकिन इन दिनों ना, इन दिनों को जो है ना, क्या आपको क्वेश्चन का आंसर यानी कि शताब्दी का कोई भी दिन अंतिम दिन नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू कैलेंडर में इन दिनों में किसी भी दिन काम की शुरुआत नहीं करते, जैसे मंगलवार में, बृहस्पतिवार में और शनिवार में। तो ये किसी भी जो है ना, यानी किसी भी जो माप का किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकते, है ना, तो याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें क्या रखा नेक्स्ट क्वेश्चन इसने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपसे क्या, तो याद रखना ये शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते, कौन कौन से, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, है ना। अब देखा यदि आज सोमवार है तो 20 दिन बाद होगा, 20 दिन बाद होगा तो 7 से बाद होगा, 7 से बाद देने के बाद कितने शेष बच गए 4, और सोमवार में 4 प्लस कर दो, जब सोमवार में 4 प्लस करें, सोमवार का कोड 2 और 4 प्लस करेंगे तो कितना 6, और 6 पे कौन सा दिन आता है आपका, शुक्रवार। क्या आता है आपका, शुक्रवार। तो इसका आंसर होगा क्या होगा, शुक्रवार। ये भी क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन के एग्जाम में। सारे क्वेश्चन मुझे उठाए जो आपके हाल फिलहाल रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए थे क्वेश्चन, ये सभी के सभी क्वेश्चन आते हैं। यदि किसी महीने की 12 तारीख को बुधवार है तो सॉरी, यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है, यानी कि 12 तारीख जो है ना, ये जो 12 तारीख है बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है, यानी कि बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है 12 तारीख, तो बुधवार तो यानी कि बुधवार 10 तारीख को होगा। अगर 10 तारीख को बुधवार तो 11 तारीख को बृहस्पतिवार, और 12 तारीख को क्या बनेगा यहाँ पर आपका, शुक्रवार। भाई एक बात खुद ही सोचो, यानी कि 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है, यानी कि 12 तारीख जो है ना बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो 2 दिन बाद यानी कि क्या होगा, शुक्रवार होगा, तो 12 तारीख का क्या होगा, शुक्रवार। अगर 12 तारीख को शुक्रवार होगा, तो उसने पूछा तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, और कोई भी दिन कितने दिन बाद रिपीट होता है, 7 दिन बाद रिपीट होता है, तो उसमें हम प्लस करेंगे कितना, 7, और प्लस आते तो 12 को यानी शुक्र, यानी कि एक क्वेश्चन आपको ऐसे करना था, एक क्वेश्चन आपको ऐसा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना क्या बनेगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीता का जन्म शुक्रवार को हुआ था, सीता का जन्म शुक्रवार को हुआ था, जो है ना पूजा का जन्म उसके 15 दिन बाद हुआ, यानी कि सीता का जन्म, अगर सीता का जन्म शुक्रवार को होता ना तो पूजा का जन्म उसके जन्म के 15 दिन बाद हुआ था। तो उसने पूजा का जन्म किस दिन हुआ था, देखो शुक्रवार में होता ना, अर्श का जन्म, पूजा का जन्म उसके 15 दिन बाद होता, 15 दिन बाद हो तो 7 से 15 में भाग दे दो, 7 से 15 बाद भाग देंगे कितना शेष बचेगा 1, तो शुक्रवार में प्लस कर दो 1 है, तो शुक्रवार में प्लस करेंगे तो कितना बनेगा आपका, शनिवार। तो पूजा का जन्म कब हुआ था, शनिवार में। पूजा का जन्म कब हुआ था, शनिवार में। भाई देखो सीता का जन्म शुक्रवार को होता और इसके जन्म के 15 दिन बाद हुआ था, तो आपका 15 में 7 से बाद तो कितना बचेगा शेष आपका 1, और 1 इसमें शुक्रवार में जोड़ दो, क्या बनेगा इसका आंसर आपका शनिवार। तो पूजा का जन्म कब हुआ था, शनिवार में। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि महीने की 3 तारीख को शुक्रवार था तो 21वीं तारीख के बाद चौथा दिन होगा, यानी किसी महीने की 3 तारीख यानी 3 तारीख को क्या था, शुक्रवार। अगर 3 तारीख को शुक्रवार था तो उसके बाद देखो तो 21वीं तारीख के बाद चौथा दिन होगा, यानी कि 25 तारीख का पूछ लिया, 25 तारीख का समय पूछ लिया क्या होगा, तो प्लस 7 करेंगे, यहां पर कितना बनेगा आपका 10, प्लस 7 करेंगे ना भाई, प्लस 7 10, कोई भी दिन 7 दिन बाद रिपीट होता है, प्लस 7 कितना आपका 17, और प्लस 7 करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर आपका, कितना बनेगा यहाँ पर आपका, प्लस 7 करने के बाद यहाँ पर आपका 24, तो 24 को भी क्या है, शुक्रवार है। और ना पूछा 21 तारीख के चौथा दिन, यानी कि 21 तारीख के चौथा दिन बाद आपका, तो 21 प्लस कितना आपका, 21 प्लस कितना आपका 4, तो कितने का पूछा इसने, 25 का। अगर 24 को शुक्रवार तो 25 को क्या बनेगा, शनिवार। ये क्या इस क्वेश्चन का आपका आंसर है, ये क्या आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसे करना है ना। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन में क्या रहे, आरती 10 जनवरी को पैदा हुई, यानी कि 10 जनवरी को क्या आरती का जन्म हुआ। यदि गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो आरती किस दिन पैदा हुई। भाई गणतंत्र दिवस मतलब यानी कि आपका गणतंत्र दिवस मतलब कितना, 26 जनवरी। 26 जनवरी को बनाया जाता था ना गणतंत्र दिवस। आई करा गणतंत्र दिवस को क्या पड़ता है, शनिवार। गणतंत्र दिवस को क्या पड़ता है, शनिवार। और कोई भी दिन 7 दिन बाद रिपीट होता है, यानी कि 26 जनवरी को तो पड़ता है ना गणतंत्र दिवस, यानी कि 26 जनवरी।
अगर 26 जनवरी को शनिवार है तो कोई भी दिन नहीं, 7 दिन बाद रिपीट, तो -7 कर दो, -7 करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर 19, 19 को भी क्या होगा शनिवार ही होगा, 19 को भी शनिवार, तो -7 कर दो, यानी कि आपका कितना 12 को भी शनिवार होगा, कब का पूछा करना 10 का, अगर 12 को शनिवार है, 12 से पहले के 11, 11 को क्या होगा आपका शुक्रवार होगा, और आपका फिर 10 को आएगी क्या आपका, यानी कि 10 को क्या बनेगा आपका बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर, एक तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बृहस्पतिवार, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका बृहस्पतिवार। देखो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता आपसे, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, आज के लास्ट क्वेश्चन आएगा, यदि मोहन अपना 8वां जन्म दिवस या जन्मदिन, 8वां क्यों हुआ, आप यहां पर 5वां कर लो, 5वां जन्मदिन 1892 मनाता है, यानी कि आप अपना 5वां जन्मदिन आप ऐसा कर लो, 5वां जन्मदिन, भाई क्या कर रहा, जन्मदिन 29 फरवरी 1892 में मनाता है, तो उसका 8वां जन्मदिन कब मनाया जाएगा, तो उसका 8वां जन्मदिन कब मनाया जाएगा, देखो करेंगे 29 फरवरी के आपका 4 साल बाद रिपीट होती है, और ये आपका बनाया गया था, तो आपका दीवाने के पूछ रहे आपका, देखो आप खुद ही सोचो, अगर इसने अपना 5वां जन्मदिन कब 1892 बनाया था, 29 फरवरी 1892, और 29 फरवरी आपका लीप वर्ष, और 1892 नहीं, 29 फरवरी, भाई 29 की फरवरी तो लीप वर्ष ही होगा, और लीप वर्ष आपके कितने साल बाद रिपीट होता है, आपके 4 साल बाद, तो आपका छठा कब बनाएंगे आपका 1896, और 7वां कब बनाएगा आपका ये, बहुत से बच्चे इसमें 4 प्लस करके ऐड कर देंगे, नहीं 1900 बता देंगे इसका, भाई क्या 1900 लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में तो 29 की फरवरी आती है, और 1900 में लीप वर्ष शताब्दी लीप वर्ष है ना, आपका सॉरी ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष किससे काट के देखते हैं 400 से, क्या 400 से 1900 कटेगा, नहीं कटेगा आपका, तो ये आपका लीप वर्ष नहीं होगा, लीप वर्ष होगा आपका जो 400 से कटता है, उसके बाद 1904, देखो आपका जो है ना 1904 होगा उसके बाद लीप वर्ष, और उसके बाद 8वां कब आपका 1908 में, तो कब बनेगा आपका 1908 में, बहुत से बच्चे 1904 में लगा देंगे, नहीं भाई 1900 आपका लीप वर्ष में काउंट नहीं होगा, लीप वर्ष किससे काट के देखते हैं 4 से, और शताब्दी लीप वर्ष किससे काट के देते हैं 400 से, और 1900 शताब्दी लीप वर्ष था आपका, तो क्या 400 से कटेगा, 1900 नहीं कटेगा, तो इसलिए आपको 1900 काउंट नहीं होगा, तो इस प्रकार आपको ये करना पड़ेगा, और आज की क्लास इतनी रखेंगे, धन्यवाद।